हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा नक्षत्र पे चल रही है, नक्षत्र सीरीज में। आज 16वां नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, विशेष शाखाओं वाला जो नक्षत्र है उसका नाम है विशाखा नक्षत्र। इसको राधा नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अट्रैक्टिव नक्षत्र है ये, आकर्षण का केंद्र बिंदु है। यद्यपि शाखा पे लोग इतना बात नहीं करते, सिर्फ 2 शाखा कह के छोड़ देते हैं। तो विशाखा उद्देश्य का सितारा है, मतलब आप जो उद्देश्य बनाएंगे उसको प्राप्त कर लेंगे। उद्देश्य का सितारा इसको कहते हैं। यह प्रेम का नक्षत्र है और इसीलिए इसको राधा का नक्षत्र कहा गया है। इसके बाद में जो नक्षत्र आता है उसको बोलते हैं अनुराधा, मतलब राधा का अनुगमन करने वाला, राधा के पीछे पीछे चलने वाला, इसीलिए अनु शब्द जोड़ा गया है। तो आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे विशाखा में क्या खास बात है, कर्म व्यवसाय कैसा होगा, व्यक्तित्व आपका कैसा होगा यदि आपने विशाखा में जन्म लिया है, जीवन में कहाँ कहाँ प्लस होगा, कहाँ कहाँ होगा माइनस, तो किन किन चीज़ों को रखनी होगी सावधानी, कर्मा क्षेत्र क्या होगा, लव लाइफ आपकी कैसी होगी, मैरिज लाइफ कैसे जाएगी, संतान के क्षेत्र में क्या होगा, पूरा डिटेल में आपको वीडियो यहाँ मिलेगा। जो जानकारी आपको यहाँ मिलेगी वो अन्यत्र शायद ही मिले, इसलिए कंसंट्रेट होकर वीडियो देखिएगा। अगर ज़्यादा लंबा लगे तो आराम से देखिएगा, फिर रुक जाइएगा, फिर देखिएगा, 2-3 बार में देख सकते हैं। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखोगे डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, उसमें डाउट ही नहीं है, तो लाइक करिएगा। नहीं पसंद आता डिसलाइक करिएगा। लगता है कि मित्रों तक जानकारी जानी चाहिए तो शेयर जरूर करिएगा। विशाखा नक्षत्र 200 डिग्री से लेके 213 डिग्री 213-20 अंश तक आकाश पथ पे जो जगह दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं विशाखा नक्षत्र। नक्षत्र जिनका कभी क्षरण नहीं हो सकता, नक्षत्र जो गतिमान है, नक्षत्र जो जीवंत हैं, गतिमान नहीं, जो जीवंत हैं, और जिनके ऊपर ग्रह चल के उनकी एनर्जी को अडाप्ट करते हैं, एनर्जी को लेके हमारे आपके ऊपर प्रभाव देते हैं, उसका नाम है नक्षत्र। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है? नक्षत्र। इसलिए नक्षत्रों को जानिए। पहले हमारे यहाँ नक्षत्र के आधार पे ही सारा प्रोडिक्शन होता था। वर्षा कब होगी, नक्षत्र को देख लीजिए। फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, नक्षत्र को देख लीजिए। इवन देन महाभारत का जो युद्ध होना शुरू हुआ तो ये हुआ किस नक्षत्र में आरंभ किया जाए, तो भगवान वृंदावन बिहारी लाल ने कहा कृतिका में आरंभ करो यार, सब कुछ खत्म, काट के फेंक देंगे, जला देंगे, सब कुछ फिनिश। तो बाद में हम लोग सिर्फ राशि पे आ गए। तो आप नक्षत्रों तक वापस आइए। तो तुला राशि और वृश्चिक राशि में चलने वाला यह नक्षत्र, गुरु का जो नक्षत्र है ना, वो एक राशि को सपोर्ट करते ही नहीं, 2 राशियों को सपोर्ट करते हैं। गुरु के नक्षत्रों की खास बात यही है। चाहे पुनर्वसु को ले लें, चाहे विशाखा को ले लें, चाहे पूर्व भाद्रपद को ले लें, 2-2 राशियों पे अपना सपोर्ट करते हैं। इसीलिए गुरु गुरु है, बड़ा है। तो तुला में 20 डिग्री से लेके वृश्चिक में 23 डिग्री तक यहाँ पे जब चंद्र महाराज रहेंगे तो विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। विशाखा दरअसल 2 शाखाओं वाला है, इसलिए आध्यात्म और संसार दोनों पथ चलते हैं। एक और खास बात जो आपको अन्यत्र शायद नहीं मिलेगा, नोट करके रखिए, खुद जानिएगा, दूसरों को बताइएगा। विशाखा में चंद्रमा को नीचता मिल जाती है, चंद्रमा निम्न का हो जाता है। ऐसा क्या है कि जहाँ चंद्रमा को निम्नता मिल जाती है? भाई चंद्रमा को नीचता विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में ही जाके मिलती है, प्रथम द्वितीय तृतीय में नहीं, चतुर्थ चरण में। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें तो विशाखा का जो चतुर्थ चरण है वो कर्क नवांश में आएगा। कहाँ पे आएगा? कर्क नवांश में। मतलब आप मनमानी नहीं कर सकते। क्या? मनमानी नहीं कर सकते। यह नक्षत्र प्रेम का नक्षत्र है और प्रेम में मनमानी नहीं चलती, प्रेम में समर्पण चाहिए। क्या चाहिए? समर्पण। और चंद्रमा मनमानी करने का प्रतीक है, इसलिए उसको बोला जाता है नहीं बेटा यहाँ आ गए हो तो अब आप जो आपका स्नेही है, जो प्रेमी है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। उधो मन न भय 10-20, तो 10-20 नहीं हो सकता, एक ही जगह आपको कंसंट्रेट होके चलना पड़ेगा। इसलिए चंद्रमा को निम्नता मिलती है, क्योंकि वो व्यथित हो जाता है, भागना चाहता है, भाग नहीं पाता। ये खास पॉइंट याद रखिएगा। जब कुंडली प्रेडिक्शन में जाएंगे तो बहुत ध्यान देने वाली बात होगी। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो तोरण है।
तोरण कहा, जब आप किसी विवाह के मंडप में जाए तो तोरण बनाया जाता है, गृह प्रवेश में जाएं तो तोरण बनाया जाता है। तो ये मान सम्मान का कारकत्व को लेकर चलता है। मतलब मान सम्मान, तोरण किसके लिए होता है? अरे गहरे नत्थु खैरे के लिए होता है क्या? रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी के लिए तोरण होता है। इसके जो देवता है इंद्र हैं और इसके देवता अग्नि हैं, इंद्राग्नि है इसमें। अग्नि कौन? जो इंद्र को शक्ति प्रदान के, नॉर्मल अग्नि नहीं है। अग्नि के जो 3 स्वरूप है उसमें श्रेष्ठ अग्नि यहीं पे है। ये कई कई शास्त्रकार कहते हैं 2 तारों का समूह है, कई कई 4 तारों का समूह है। ज़्यादातर शास्त्रकार 2 तारों का समूह की बात करते हैं, और जो 2 तारे हैं बहुत महत्वपूर्ण तारे हैं, नॉर्मल तारे नहीं हैं। तो एक आत्मा एक परमात्मा, ऐसा आप मान के चलिए, ठीक है ना। एक जीव है और एक नारायण है, 2 तारे इस चीज़ को बताते हैं। मिश्र है, स्वभाव इसका मिश्रित है, सबको साथ लेके चलने वाला है। और गण राक्षस है, मतलब जरूरत पड़ेगी, राक्षस मतलब रक्षा करने से है, जरूरत पड़ेगी छीन भी लेंगे, जरूरत पड़ेगी प्रतिघात करेंगे। योनि व्याघ्र है, अपनी चीज़ों को दूसरों को देने की इच्छा नहीं होती, अपनी जो है वो अपनी ही है। नाड़ी अंत है, स्वामी इसके गुरु हैं। गुरु वो है जो गुरुता प्रदान करते हैं, गुरु वो है जो बड़प्पन प्रदान करते हैं, गुरु वो है जो मान सम्मान देते हैं, गुरु वो है जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं, ठीक है ना, ज्ञान की गंगा बहाते हैं। या नक्षत्र व्यापना शक्ति लेके चलता है। व्यापना का साधारण अर्थ होता है व्यापक हो जाना, नहीं, व्यापना का मतलब होता है फलों की प्राप्ति। जो आपने कर्म कर रखे हैं उसके फल की प्राप्ति का नक्षत्र है। आपकी साधना के, उपासना का, पूजा का, आराधना का, जो भी आपने जीवन में क्रिया कर्म कर रखे हैं, कर्मकांड कर रखे हैं, उन सभी का फल प्राप्त करने का नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है। व्यापना शक्ति इसी चीज़ को बताती है। यह देखिए, विशाखा नक्षत्र बहुत नॉर्मल नहीं है, यह कांटेदार रास्ते वाला नक्षत्र है, कांटे हैं। प्रेम की जो पंथ है ना बहुत कठिन है, ठीक, यह रास्ता आसान नहीं है। और खासकर परमात्मा से आप प्रेम करते हैं तो षड्रिपु आपके साथ साथ चलते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, मत्सर। जिसको मौका मिलेगा टांग पकड़ के खींच लेगा, कहाँ जा रहे हो बेटा, रुको ना। तो इसलिए इसको कांटेदार रास्ता कहा गया है। इस नक्षत्र में बल है, इस नक्षत्र में पराक्रम है, तेज है और अविश्वसनीय फोकस है। मतलब अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता इनकी जो है ना अविश्वसनीय है। आप विश्वास नहीं कर सकते ये अपने टारगेट को लेके किस तरह चलते हैं। जिस पे मन मान लिए फिर वही है। फिर उसके अलावा कोई बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी उपदेशक बन के आ जाए, ठीक है ना, बड़ा से बड़ा व्यक्ति लेक्चरर बन के आ जाए इनको उपदेश देने के लिए, ये सुनेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं और अपने बातों से उसको परास्त कर देंगे। तो आपको इस नक्षत्र में एक और ख़ास बात आपने देखा होगा कि गोपी संवाद जो मिलता है ना, गोपी संवाद यहीं का है। और नक्षत्रों पर जो फोकस है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि उदो मन भय न 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यो देहि बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि वरीश। तो इनका जो टारगेट है ना, फोकस है, बिल्कुल क्लियर है, नहीं इधर उधर की बात ही नहीं करेंगे, इधर उधर की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा परमात्मा, हमारा प्रीतम जो भी आप हैं। क्योंकि जो प्रेम का असली स्वरूप है वो तो परमात्मा से हो सकता है। संसार के जो प्रेम है वो तो झूठे हैं। कभी आप गिफ्ट नहीं दोगे तो नाराज़, उनकी आपूर्ति नहीं करोगे तो नाराज़, ठीक। इसलिए अंततः जो प्रेम है वो तो आपको परमात्मा से ही मिलेगा। यह नक्षत्र पूर्णतावाद को बताता है। पूर्णतावाद, बहुत वाद विवाद हैं, ये वाद विवाद दर्शनों की चीज़ है। जब दर्शन में आप जाएंगे तो अद्वैतवाद और उसमें एक आता है पूर्णतावाद, मतलब हम पूर्णता के साथ चलते हैं, आधे अधूरे की बात नहीं करते। भगवान कृष्ण पे अगर फोकस कर लिए तो फिर कृष्ण ही है, चाहे उद्धव आए या कोई और आए, उद्धव को सुधव करके भेज दिया जाएगा। अखिया हरि दर्शन के प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को निश दिन राहत उदासी, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि नहीं, परमात्मा का ही पान करना है, परमात्मा को ही देखना है और किसी को देखना ही नहीं है। तो यह पूर्णतावाद को लेकर चलता है। सटीकतावाद, आप तर्क वितर्क आप इनसे करिए, सटीक तर्क देंगे तो आप ये मानेंगे, वरना आपको धक्का मार के बाहर कर देंगे। ये भी बोल रहे हैं ठीक ही है। शास्त्रकार कहते हैं सदा युवा, चिर युवा, मतलब अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं।
विजयी हैं, बोलने में शिष्ट व वाणी में विशिष्ट है। बोलने में शिष्ट व वाणी में विशिष्ट है, धनार्जन में कुशल है। इस नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हैं, आप सब कुछ चाहते हैं कि बेहतर हो जाए, तो आपको अष्टवसु की पूजा करनी चाहिए। अष्टवसु की पूजा करनी चाहिए। साथ में अगर उनकी आप नहीं कर पाते तो नारायण की पूजा करिए। भगवान विष्णु जगत के धाम है, सब कुछ तो वही है। और आप कोशिश करें कि कुंडलिनी जागरण करने का प्रयास करें, क्योंकि यह नक्षत्र कुंडलिनी जागरण करने के लिए है। यह नक्षत्र आराधना में जो शक्ति है उसके पहले का ही नक्षत्र है। तो कुंडली जागरण की ओर बढ़िए, धीरे से आपकी एनर्जी कंसंट्रेट हो जाएगी। यह नक्षत्र आपको जीवन में पुरुषत्व या सृजन के लिए है। आप देखिए, जब इंद्र को श्राप मिल गया और इंद्र परेशान हो गए अहिल्या की वजह से जो उन्होंने किया था, तो फिर बाद में यही जो यहाँ पे अग्नि है ना, जो देवता अग्नि है, मतलब 3 तरह के अग्नि है, उनकी पूजा उपासना आराधना करने के पश्चात इंद्र को पुरुषत्व की प्राप्ति हुई। ये कथा आपको नहीं पता होगी। अगर ये कथा मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस कथा को एक लाइन में मान के चलिए कि इंद्र को जो बाद में इंद्र की अग्नि प्राप्त हुई, वो इन्हीं अग्नि देवता की उपासना के पश्चात प्राप्त हुई। तो यह इम्पोर्टेंसी को दूर करने वाला भी नक्षत्र है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसको उद्देश्य का सितारा कहते हैं। जो उद्देश्य आप बना लोगे वो लेके चलोगे। विशाखा दरअसल समर्पण का नक्षत्र है। आप समर्पित हो जाइए। इस नक्षत्र के लोग आपको जीवन में समर्पण वाले मिलेंगे। मतलब इस नक्षत्र में वो पैदा हुए हैं तो आपसे दोस्ती और दुश्मनी जो भी करेंगे पूरे मनोभाव के साथ करेंगे, आधा अधूरा मन से नहीं करेंगे। इस नक्षत्र में आप लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त है। जो आपने लक्ष्य बना लिया है उस लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। इस नक्षत्र को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका बरगद का शाखा, जो ये 2 शाखा है ना, बरगद की 2 शाखाएं हैं। और बरगद बट वृक्ष अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बट वृक्ष का बीज आपने देखा है, बहुत छोटा होता है, जितना तिल होता है ना उतनी जैसा होता है। आप उस बीज को देखने के पश्चात ये कभी नहीं कह सकते इस बीज से इतना विशालकाय वृक्ष बनेगा। तो आपके अंदर वो क्षमता है विशालकाय वृक्ष बनने की। और बट वृक्ष कभी खत्म नहीं होता। बट वृक्ष अमर वृक्ष है। वो उसकी जो शाखाएं होती है वो जमीन में स्पर्श करेंगे, एक शाखा से 1000 शाखाएं हो जाएंगी। तो बट वृक्ष अगर उसको व्यक्ति नष्ट ना करे तो वो नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कृष्ण भी अंत में बट वृक्ष के पत्ते पे आराम से शयन करते हैं। ठीक है ना। तो बट वृक्ष इस चीज़ का प्रतीक है। 2 शाखाएं इस चीज़ का प्रतीक है। जाति मलेच्छ है, मतलब परेशानियों को खत्म करेंगे, काट के अलग कर देंगे। कफ प्रधान है, इसलिए कफ वाली चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जो चिन्ह बताए जाते हैं किस लिए बताए जाते हैं? जो आपका प्रधान है तो कफ वाली चीज़ें आप खाएंगे तो कफ ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। गुण सात्विक है, मतलब ऊपर उठने के लिए। सात्विक गुण किस लिए दिया गया है? ऊपर उठने के लिए दिया गया है। अग्नि तत्व है, और अग्नि सबसे पंच तत्व में सबसे शुद्ध जो तत्व है वो अग्नि। अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती। अग्नि संसार को शुद्ध करती है। जल तन को शुद्ध करता है और अग्नि पंच तत्वों को शुद्ध कर देती है। हमारा पहला स्नान जल स्नान होता है, अंतिम स्नान अग्नि स्नान। पंच तत्वों को बांट देता है अग्नि। 3 तरह से है, जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि। अब कौन सी अग्नि का उपयोग आपको कहाँ करना है यह आपके ऊपर है। और गण राक्षस इसलिए दिए गए हैं कि आपकी एनर्जी को कोई खींच ना सके। अधोमुख है, मतलब अपने आप में कंसंट्रेट है। वैशाख माह का 15 दिन है। 6वीं और 7वीं तिथि है। वशिष्ठ इसके जो स्वामी है वशिष्ठ। वशिष्ठ का मतलब वशिष्ठ नहीं, वशिष्ठ का मतलब विशिष्ट। विशिष्ट बनिए। वशिष्ठ की कथा पता है ना, विश्वामित्र महाराज। अब वशिष्ठ आप कैसे बनेंगे? तप केवल से, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप से आप तपा ले जाएंगे अपने आप को, तब आप वशिष्ठ बनेंगे। विश्वामित्र जी आते हैं वशिष्ठ महाराज जी के पास, बोलते हैं कि यार बड़ी आवो भगत होती है। बोलते हैं कैसे? बोले नंदनी की वजह से। बोले नंदनी ही दे दो। बोले नंदनी नहीं दे पाएंगे। बोले नहीं, नंदनी देना पड़ेगा। राजहट है, राजहट, बालहट, त्रियाहट, ये अपने आप पे आ जाए तो विध्वंस ही करते हैं। बच्चा आ जाए तो घर के सामान तोड़ फोड़ देगा, स्त्री नाराज हो जाए तो घर की तोड़ फोड़ करेगी, राजा नाराज हो जाए तो फिर साम्राज्य में प्रॉब्लम आती है। राजहट हो गया। तो बोले नहीं चाहिए। बोले नहीं, नहीं दे सकते महाराज। उन्होंने भी नहीं किया। आदेश दिया सेना को, नंदिनी को खोल ले जाओ। तो वशिष्ठ जी जो थे उन्होंने फिर अपने जिस
दंड पे माला जपते थे, उससे बोला, उत्तिष्ठ दंड संहाराय, उठो मारो इनको। और कथा ये कहती है कि फिर दंड ने सबको पीट पीट के न दुरुस्त कर दिया, हाथ पैर तोड़ के सही कर दिया। और उस दिन विश्वामित्र वशिष्ठ जी के सामने नतमस्तक होके बोले, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, धिक्कार क्षत्रिय के बल के। वास्तव में जो ब्राह्मण का मंत्र जाप का तेज है, जो आराधना का तेज है, उपासना का तेज है, इष्ट की शक्ति है, वही वास्तव में ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए आज से मैं ये धनुष बाण साइड में करता हूँ, उपासना की ओर चलता हूँ, मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा। ये वशिष्ठ महाराज हैं, तो वो वाली शक्ति आपके लेके चलते हैं। ठीक, अब हम आपके थोड़े से स्वभाव की बात कर लेते हैं, स्वभाव आपका कैसा है, ठीक है ना। और फिर आपके हम बात करेंगे व्यवसाय पे। तो देखिए, कद काठी आपकी ठीक है, दिखने में आप स्मार्ट हैं, क्योंकि चिर युवा आया है, इसमें क्या आया है, चिर युवा। ताकतवर हैं, जीवन शक्ति से ओतप्रोत है, कैसी भी परिस्थिति हो, कठिन से कठिन परिस्थिति हो, उससे सामंजस्य बना ले जाने की अद्भुत क्षमता है। दो शाखाओं में बटे हुए हैं। आप जो हैं जरूरी नहीं वो दिखा दें, आपको थोड़ा सा आपके अंदर सतविसा वाला रोल आएगा। सतविसा के पास बहुत से चेहरे होते हैं, लेकिन आपके पास अपने दो चेहरे होंगे। जीवन शक्ति से ओतप्रोत है, मतलब प्राण शक्ति आपकी गजब है, लड़ने की क्षमता आपके अंदर है, हार जल्दी नहीं मानते। शास्त्रकार कहते हैं सर्वोच्च बुद्धि वाला है। अब सर्वोच्च बुद्धि का तात्पर्य यह है कि देखिए, इस संसार में आपको रमण करना है, संसार में चलना है, तो ठीक है, सामान्य बुद्धि से काम चल जाएगा। 5% यूज़ करते हैं तब भी, 3% यूज़ करते हैं तब भी चल जाएगा। लेकिन आपको परम तत्व को जाना है, परमात्मा को जानना है, कृष्ण को जानना है, कृष्ण से एकाकार होना है, तब उसके लिए आपको बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। 5% से ऊपर ही जाना पड़ेगा। 5% में तो माया है, परमात्मा को तो 5% से ऊपर में ही पकड़ना पड़ेगा। इसलिए सर्वोच्च बुद्धि वाला इसको कहा गया है। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास है, आपके जो इष्ट है, जो आस्था है, आपकी आस्था अडिग है, इसलिए आप परमात्मा को प्रिय हैं। परमात्मा को क्यों प्रिय है? भाई आज हमारा मन हुआ उनसे मांगे, कल उनको मांगे। जो हर दर पे झुक जाए उसको सर नहीं कहते, ठीक है ना। नहीं, आपका जो इष्ट है जो वो करेगा, प्रार्थना का मतलब ही होता है हमारा जो इष्ट है ना, उसी से हम कहेंगे, वही देगा, देर सवेर देगा, वो वाली भावना यहाँ चलेगी। संपूर्ण जीवन सत्यता के साथ जीने की कोशिश करते हैं, यद्यपि आज के कलिकाल में यह हो नहीं पाता। प्राचीन जो परंपरा हैं, आपके वैल्यू हैं, वंश परंपरा, राष्ट्र परंपरा, उसको मानने वाले होते हैं, लेकिन आधुनिक विचारों को साथ में लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि अडिग है वही मानेंगे। कहीं ना कहीं परिवार से पृथक हो जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर देखने को मिला है कि इनका जो बचपना होता है थोड़ा कष्ट में बीतता है, और किसी न किसी कारण से, और ऐसा आप कह सकते हैं दुखदायी परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, दुख के क्षणों में माता से अलग होना पड़ता है। कोई भी संसार में माँ से अलग नहीं होना चाहता, लेकिन कठिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आती हैं, माँ से अलग होना पड़ता है, ठीक है ना। और पिता का जो प्रेम है, पिता का स्नेह है, वो सामान्यतः ही मिल पाता है, बहुत बेहतर नहीं मिल पाता। तो आप पृथकता मैंने समाज परिवार से थोड़ा पृथक हो जाते हैं, गुलामी नापसंद है, सम्मान और रिस्पेक्ट आप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक धार्मिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि धार्मिक कट्टर है, कट्टर नहीं है। अंधविश्वास को नहीं मानते, टू द पॉइंट चीज़ों को मानने वाले हैं। और या सार्वजनिक आप व्याख्याता हैं, भीड़ भीड़ नहीं, लोगों को इकट्ठा, भीड़ तो शब्द ही ठीक नहीं है। अच्छे लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता है, भक्तों को इकट्ठा करने की क्षमता है, ज्ञानियों को इकट्ठा करने की क्षमता है, उनको प्रवचन देने की क्षमता है आपके अंदर, जबरदस्त क्षमता है। वाद विवाद में निपुण हैं, तर्कयुक्त बात करते हैं, ठीक है ना, कुशल हैं, राजनीतिज्ञ हैं, विचित्र प्रकार के खर्चीले हैं। खर्च का जो प्रकार है वो पता ही नहीं चलेगा, आप खर्च कहाँ करेंगे, कहीं भी खर्च कर सकते हैं। व्यवसायी हैं, कोषालय में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, शुक्र की राशि है, तो आप कोषालय में काम कर सकते हैं। अधिकारी हैं, गणितज्ञ हैं, मुद्रक हैं। माता के मृत्यु के कारण मातृ स्नेह से वंचित, माता के मृत्यु के कारण नहीं, ऐसा हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि माँ आपकी नहीं रहेंगी, लेकिन माता के सुख में कमी रहती है, माँ के सुख में कमी रहती है। शास्त्रकार इनको बोलते हैं यनीत और अनाथ, यतीम और अनाथ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। परिश्रमी और कर्मठ होते हैं,
शराबी हो सकते हैं और विपरीत के प्रति आकर्षण सहज स्वभाव है, लेकिन जीवन साथी से प्रेम करने वाले हो सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं ऐसा, तो वहीं पे आप स्त्री जाति का है तो अल्प गुण दोष पुरुष के साथ जैसे आते हैं वैसे ही गुण दोष आएंगे। शास्त्रकार कहते हैं अत्यंत सुंदर होती हैं, जिससे कि विपरीत तत्व इनकी तरफ बहुत इजली आकर्षित होते हैं, जो समस्या, बाधा, बदनामी का कारण बनते हैं। कुसंगत का ज्वर बहुत भयानक होता है, इसलिए किसकी संगत करते हैं। आप लकड़ी की संगत करेंगे समुद्र में भी तर जाएंगे, लोहे की संगत करेंगे डूब जाएंगे, कोयले की संगत करेंगे कोयला लग जाएगा। इसलिए जैसा आपका मित्र होगा वैसा ही आपका क्षेत्र हो जाएगा। तो संगत अच्छा रखिए। गृह कार्य में दक्ष है, नौकर हो, कार्यकालीन कार्य में दक्ष। अगर आप सेवा का काम कर रहे हैं तो अपने कार्य में दक्ष हैं। दिखावा और तड़क भड़क नहीं है, सादगी के साथ रहने वाले हैं, सादगी के साथ रहने वाले हैं। थोड़े से अपने सहेलियों से ईर्ष्या होती है, मैं ऐसा क्यों नहीं, मैं ऐसी क्यों नहीं, और रिश्तेदारों से ईर्ष्या है। व्रत पूजा आराधना उपासना इसमें श्रेष्ठ लाभ मिलता है या रुचि होती है। चंद्र और शुक्र की युति हो तो यहाँ पे प्रसिद्ध नृत्यांगना बन सकते हैं, प्रसिद्ध कथाकार बन सकते हैं, प्रसिद्ध लेखिका बन सकते हैं। आजकल मीडिया में जो कथावाचक है वो प्रसिद्ध कथावाचक बन सकते हैं, लटके झटके मारते हुए अपने सुंदरता का आवरण के साथ कथा का आवरण लेके चलने वाले होंगे, बढ़िया रहता है। कला और साहित्य में प्रवीणता मिलती है। जीवन साथी को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देने वाले होते हैं। परिवार और रिश्तेदारों की समृद्धि का कारण और कल्याणकारी हैं आप, क्या बात है। पवित्र स्थलों का भ्रमण करने वाले हैं। स्वास्थ्य है, लेकिन कारण तो नहीं, ये पॉइंट ही मैं आपको नहीं दूंगा। शास्त्रकार पॉइंट बताते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ। नहीं, पॉइंट ठीक ही नहीं है। कुछ पॉइंट देखिए हमारे शास्त्रकारों ने तत्कालीन स्थिति में लिख दिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी हम यहाँ पे चर्चा करें। हमें इस चीज़ को सदैव ध्यान देना होगा, हमारी वजह से ज्योतिष बदनाम नहीं हो सकती। हम ज्योतिष के छात्र हैं, जो नए कलमकार हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन ज्योतिष गलत कभी भी नहीं हो सकता। मेडिकल साइंस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम डॉक्टर में हो सकती है। 2 + 2 4 ही होता है, 3 या 5 पढ़ने वाले में प्रॉब्लम हो सकती है। तो गलती हमसे, इसलिए इस पॉइंट को कहीं लिखा था उसको हम छोड़ते हैं। अब इस नक्षत्र की विशेषता देखें तो अब इसका एक चिन्ह तोरण है और कहीं कहीं चक्र, कुम्हार वाला चक्र है। इसके पहले हम पढ़ रहे थे तो नक्षत्र स्वाति, स्वाति मतलब कट कर देना। चित्रा के ऊपर स्वाति, चित्रा खूबसूरत नक्षत्र है और स्वाति उसको और खूबसूरत बनाता है, कटिंग करके बनाता है। उसके ऊपर विशाखा है। तो कुम्हार के चक्र का कृति अभिप्राय आपका जो काम होगा वो सृजन का होगा। कुम्हार का चक्र क्या करता है, आपको बर्तन बना के देता है, सुंदर सुंदर आकृतियाँ बना के देता है। चक्र संसार में सृजन का प्रतीक है, चक्र संसार में परिवर्तन का प्रतीक है। जब जब भी योगेश्वर कृष्ण ने हाथ में चक्र उठाया है, समय को बदल दिया है, तो चक्र उसका भी प्रतीक है। राहु के नक्षत्र के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है, राहु का जो सृजन हुआ है भगवान विष्णु के चक्र से ही हुआ है, उसका भी प्रतीक है ये। और चक्र ज्ञान का प्रतीक है, चक्र समय का सूचक है, था समय के सूचक के साथ साथ चलेंगे। राधा कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम का प्रतीक है ये, भगवान योगेश्वर कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण राधा से बिछड़ने के बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई, ठीक है ना। हम और आज भी उसी प्रेम का प्रतीक है कि हम हर जगह मंदिरों में भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी को नहीं रखते, सत्यभामा को नहीं रखते, ठीक है ना, जामवंती को नहीं रखते, राधा को रखते हैं। जो अनन्य प्रेम है ना, परमात्मा कहता है कि अगर आप मेरे हो गए तो मैं आपका ही रहूँगा। तो अनन्य प्रेम का, प्रगाढ़ और अनन्य प्रेम का प्रतीक है। राधा संसार में जो सबसे पवित्रतम है वो राधा है। राधा समय की धारा है, और समय की धारा को आप उल्टा कर दीजिए तो राधा है, धारा, राधा। और इसी समय की धारा को भगवान कृष्ण ग्रहण करते हैं, मतलब राधा को ग्रहण करते हैं, इसी से उनको शक्ति मिलती है। 3 लोक का स्वामी है तेरो आधीन, राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक का स्वामी है तेरो आधीन।
तो वो वाली चीज़ है। कभी वृंदावन जाइए और रम जाइए, वहाँ पे तो भाव में रहिए तो कड़ में परमात्मा का दर्शन होता है। भाव में रहिए तो, और भाव में नहीं रहेंगे तो आप कहीं भी दर्शन नहीं करेंगे। फिर पत्थर में आपको पाषाण में ईश्वर आपको नज़र नहीं आएंगे, पाषाण ही नज़र आएगा। भाव के साथ चलिएगा। भाव भाव प्रकट हो गया, गला थोड़ा सा वृंदावन को याद करके आवृत हो गया। यही भाव है। कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः, कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय। ठीक है, तो राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम का प्रतीक है, विषय भोग से निर्लिप्त रहने का, स्नेह देने का द्योतक है यह नक्षत्र। जातक जीवन में दूसरे भाग में उन्नत करता है, अर्थात प्रथम भाग जो है वो थोड़ा कष्टमय स्थिति में जाएगा। और शास्त्रकार कहीं कहीं इसको आक्रामक तानाशाह बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह नक्षत्र प्रेम का है, समर्पण का है, स्थिरता का है, धैर्यवान है, निश्चयी है, आप गुणी हैं। और चौथे चरण में चंद्र महाराज यहाँ पे नीच के होते हैं। और यहाँ पे देवता मुर्गन का जन्म नक्षत्र भी है। शास्त्रकार कहते हैं कि मुर्गन का जन्म नक्षत्र है। मुर्गन मतलब कार्तिकेय महाराज का जन्म नक्षत्र है, और कार्तिकेय महाराज को माता पार्वती से अलग होना पड़ा। इसमें एक पॉइंट आया था माता का निधन या माँ का नहीं, तो मैं आपको पॉइंट यही दे रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। माँ से कठिन परिस्थिति में अलग होना पड़ता है। कार्तिकेय महाराज को भी कठिन परिस्थिति में माँ जगदम्बा पार्वती को छोड़ के दक्षिण दिशा में आना पड़ा। तो ये पॉइंट यहाँ पे रखेगा। भगवान कार्तिकेय, जिनको मुर्गन कहा जाता है, उनका भी जन्म नक्षत्रीय है। विशाखा जो है राधा की प्रसन्नता का नक्षत्र है, इसलिए राधा को समर्पित नक्षत्र है। इसे लव निहार भी कहते हैं, मतलब प्रेम का दर्शन करने वाला नक्षत्र है। इसके देवता जो इंद्र हैं वो परिवर्तन के कारक हैं, और अग्नि इंद्र को शक्ति देने वाली है। ठीक है ना, इसलिए इस नक्षत्र में ऊर्जा है, इस नक्षत्र में प्रभुता है, इस नक्षत्र में शक्ति है कुछ कर जाने के लिए। गुरु इसके स्वामी है, तो गुरु उमंग के कारक है, गुरु जोश के कारक है, गुरु विश्वास के कारक है, गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु आशावाद के कारक है, गुरु भाग्य में उम्मीद न छोड़ने के कारक है, जीवन में अनेक फल प्राप्ति के कारक हैं गुरु। और शक्ति क्या है? व्यापन आसक्ति, व्यापन आसक्ति, फैल जाना, फलों की प्राप्ति हो जाना। तो भगवान कृष्ण जो गीता में कहते हैं ना, वो चीज़ें यहीं पे मिलती हैं। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों ना करें? क्योंकि तुमने कर्म किया है भैया, तो भगवान कहते हैं कि तुमने नहीं, आपने कर्म किया है, तो भगवान कहते हैं कि फल की चिंता इसलिए मत करो, क्योंकि फल तो मैं लेके आऊँगा। दरवाज़ा बंद है तो खिड़की के रास्ते लेके आऊँगा, फल तो आपके पास आएगा, इसलिए चिंता नहीं करना है। कभी कभी स्थितियाँ खराब हो, इस पर पापक ग्रहों का प्रभाव आ जाए, तब आप झगड़ालू हो सकते हैं, वैश्यागमन भी शास्त्रकार बोलते हैं। लेकिन ये जब कठिन परिस्थिति होगी तो कठिन कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पी हैं, साहसी हैं, जीवन के उत्तरार्ध में सफल हैं और सुखी हैं। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जीवन के उत्तरार्ध में सुखी हैं और सफल है। जीवन का जो पूर्वार्ध है वो संघर्ष करते हुए निकलेगा। दोस्तों के साथ थोड़ा सा जो बंधन होता है वो दबाव झेलने वाला होता है, इसलिए बहुत अच्छा नहीं चल पाता। चलिए अब मैं आपको इसके कर्म व्यवसाय की बात कर दूं। क्या कर्म व्यवसाय आप क्या करेंगे? कृष्णाय। तो शास्त्रकार कहते हैं कि आप, चूँकि यह नक्षत्र भ्रमण करने का नक्षत्र है, 2 शाखाओं में बटा है, तो 2 शाखाओं में अपने आप को बांट सकते हैं। ट्रैवल एजेंट का काम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंट का काम आप करते हुए दिखाई देंगे। शास्त्रकार ये कहते हैं कि पर्यटन विभाग से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं ना, पर्यटन विभाग में आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। शास्त्रकार विशाखा में थोड़ा सा एक चीज़ और कहते हैं कि आप अपने इंद्रियों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं आप परेशानी का कारण बन जाएंगे। विशाखा नक्षत्र में शास्त्रकार ये देखिए 4 चरणों में चलेगा, और विशाखा के 4 चरणों में प्रथम चरण में मेष नवांश, दूसरे चरण में वृषभ नवांश, तीसरे चरण में मिथुन, और चौथे में कर्क नवांश मिलेगा। ठीक, और चौथे चरण में ही चंद्रमा जाके निम्नता को प्राप्त होते हैं। चौथा चरण वृश्चिक में जाएगा। तो 3 चरण तुला में, 1 चरण वृश्चिक में। इसलिए प्रभाव आपके ऊपर गुरु का होगा, शुक्र का होगा और मंगल का प्रभाव होगा। 3 ग्रहों का प्रभाव होगा, इंद्र का प्रभाव होगा, अग्नि का प्रभाव होगा, और साथ में आपके जो ऋषि है ना वशिष्ठ जी, विशिष्टता को लेकर चलेंगे, उनका भी प्रभाव होगा। तो शास्त्रकार कहते हैं कि पहले नक्षत्र के पहले व दूसरे तीसरे चरण की राशि तुला में है, इसलिए यहाँ पे
आप ट्रैवल एजेंट का काम करिए, आप सुंदर चीज़ों को बनाने का काम करिए, जो भी संगीत से रिलेटेड वर्क है, घर को सुंदर बनाना है, डिज़ाइन का काम करना है, ऐसा और फिल्म जगत में आपको काम करना है तो आप काम कर सकते हैं। पर्यटन विभाग में काम करिए, विदेशियों से संपर्क करिए, फल विक्रेता का काम करें, फूल का काम करें, प्रकृति में बागवानी का काम करें, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी चलेंगी। अभिनय का काम आप कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। खासकर जो धर्म से रिलेटेड आपके सीरियल आते हैं उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। आप बहुत अच्छे लेखिका या बहुत अच्छे गायक हो सकते हैं, भजन बहुत अच्छा आप गा सकते हैं। आप न्यायाधीश हो सकते हैं, आलोचक हो सकते हैं, वैद्य हो सकते हैं, ऑडिटर हो सकते हैं और प्राचार्य हो सकते हैं। आपका चौथे चरण में नक्षत्र में जन्म हुआ है तो इसके लिए फिर आप सेना में भी जा सकते हैं। सेना में आप धर्मगुरु हो सकते हैं, सेना में एजुकेशन मास्टर हो सकते हैं, सेना में आप लेक्चरर माने लेक्चर देने वाले हो सकते हैं, अपराध विशेषज्ञ हो सकते हैं। चतुर्थ चरण में भूमि भवन व कृषि से रिलेटेड काम, खासकर जल विभाग की नौकरियां आपके लिए हैं। सेना में कौन सी, नेवी जो एक है ना, नेवी में आप जाएंगे तो नेवी में आपके लिए ही बना हुआ है। तो आप अच्छे संपादक हैं, अच्छे रत्न के जानकार हैं, अच्छे प्रकाशक हैं। बंदरगाह सेना इस तरह के जो चीज़ें हैं, बंदरगाह सेना का जो बंदरगाह है वहाँ पे आप काम करते हुए प्रतीत होंगे। आप बैंक में काम करेंगे, बीमा एजेंट का हो जाएंगे, अपराध से रिलेटेड काम करेंगे। इस नक्षत्र पे रोग आपको क्या क्या आ सकता है वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा तो हो रहा है लेकिन बस कुछ पॉइंट में हम इसको ख़त्म करते हैं। रोग, गर्भाशय से रिलेटेड रोग आपको यहाँ पे हो सकते हैं। जननेंद्रिय रिलेटेड रोग आपको होंगे, गुप्त बीमारियाँ होंगी, पथरी, वात, व्याधि कब होंगी, जब इस नक्षत्र पे पाप प्रभाव होगा। सदैव याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया तो होगा, वो इस नक्षत्र पे पाप प्रभाव आएगा तब होगा। इसका जो प्रभाव है वो लक्ष्य वेदन पे है और थोड़ा सा आपको नशे से बचना चाहिए। नशे में आप जाएंगे तो परेशानी आएगी। अधिक भोगात्मक आपको नहीं होना चाहिए, अधिक योगात्मक होना चाहिए, क्योंकि इसको अभी हम हस्त पढ़ रहे थे, हस्त के बाद चित्रा आया तो हाथों का ही नक्षत्र है, भुजा का नक्षत्र है ये भुजा, और भुजा जिसकी कट गई उसका संसार में सब कुछ खत्म हो गया। तो भुजबल का नक्षत्र है, मतलब सेल्फ मेड बना देने का नक्षत्र है। ठीक है मित्र, और इसमें अगर आप कंसंट्रेट होकर एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते हैं, कोई संदेह नहीं है कि परमात्मा आपको ना ध्यान दें, परमात्मा आपका हाथ ना पकड़ ले। तो यह नक्षत्र आध्यात्म की गहराई में उतरने का है। जब नक्षत्र में आपको ज़्यादा पीड़ा मिलने लगी, इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, परेशान हैं, विशाखा में चूँकि ये चंद्रमा परफेक्ट नीच के हो जाते हैं, तो याद रखिएगा चंचलता का परित्याग करिएगा, नीचता खत्म हो जाएगी। क्योंकि चंद्रमा चंचल है और चतुर्थ चरण में जाके वृश्चिक में कर्क में पहुंचता है तो चंचलता बहुत भागती है, मन रमता नहीं। अब यहाँ पे मन भगवान कृष्ण के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में रमा देना है। आप रमाना शुरू करिए, ठीक होगी। अष्ट वसुओं की पूजा करिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत क्लेशनाशाय गोविंद, या भगवान विष्णु के सहस्र नाम का जाप करिए, कुछ भी करिए, ठीक है ना। हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, केशव के करोड़ों नाम, पद्म नाम विष्णु के। सब कुछ जो संसार में नाम है वो भगवान विष्णु का ही तो है। जैसे संसार में वर्षा कहीं भी हो, अंत में पानी कहाँ गिरता है, सागर में, वैसे आप कुछ भी नाम लो, परमात्मा का ही तो नाम है। हाँ, सुख में थोड़ी सी कमी आती है, चंद्रमा को मजबूत करके रखिए, नारायण का स्मरण करते रहेंगे, सारी चीज़ें ठीक होगी। कंसंट्रेट रहिए, 2 शाखाओं में बंटने के लिए हो और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए हो। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। पॉइंट तो 2-3 और हैं, कहिए तो कनेक्ट कर लो, कनेक्ट कर लो, चलिए और कनेक्ट कर लेता हूँ। अब इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, हम आप सांसारिक जीव हैं। क्या हैं? सांसारिक जीव हैं। तो सांसारिक जीव के अनुसार अब चूंकि यह नक्षत्र 16वां नक्षत्र है तो 26वां जो नक्षत्र होगा इसके करियर का नक्षत्र होगा। आप इसके कर्मा के साथ साथ आप देखें उत्तर भाद्रपद के जो कर्म है, उत्तर भाद्रपद क्या है? पैकिंग का है, पैक होने के लिए आए हो। इस नक्षत्र में पैदा क्यों हुए हो? इस नक्षत्र में पैदा, गजब का पॉइंट है। चलिए अब इस नक्षत्र आप पैदा हुए हैं तुला, ठीक है। ठीक है, आप इस नक्षत्र में इसलिए पैदा हुए हैं कि आपकी जो प्रवृत्ति थी ना पिछले जन्म में, वो काम को एक बार में फिनिश करने की थी ही नहीं, काम को बार बार लेट लतीफ़ करने की थी। ज्ञान था, नॉलेज था,
लेकिन काम को कंसंट्रेट होकर करें। अरे कर ही लूँगा, बाद में कर लूँगा। कभी लाइफ में आपने काम एक बार में फिनिश ही नहीं किया। उसके दंड स्वरूप यहाँ पे डाला गया कि बेटा इस बार फंस जाओगे, इस बार कंसंट्रेट ही रहोगे। इसलिए इस नक्षत्र पे जो फोकस है ना वो सर्वाधिक है, क्योंकि पिछले जन्म में फोकस किया ही नहीं था, यूं ही मस्ती में निकाल दिया पूरा समय। इसलिए इस जन्म में फोकस आपको 100% करना ही पड़ेगा। देखिए परमात्मा का विधान ही है। हम सब इस धराधाम पे क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, इसीलिए आते हैं। तो बोला बेटा खूब मस्ती कर लिए ना, अब चलो इस बार आपकी मस्ती निकालता हूँ। तो इसलिए आप इस धराधाम पे आए हुए हैं। विशाखा में आप पैदा हुए हैं मित्र, तो नाग केसर का पौधा लगाइए, आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। आप कर्मा अच्छा करना चाहते हैं, नीम के पौधा लगाइए, नीम के पौधा जरूर लगाइए, अपने बर्थडे पे लगाइए, जन्मदिन पे लगाइए। जैसे जैसे नीम का पौधा ग्रोथ करेगा वैसे वैसे आपका जीवन ग्रोथ करेगा, व्यवसाय आपका ग्रोथ करेगा। लगा के देखिए, मज़ा आएगा। अब आपको जो जीवन साथी मिलेगा थोड़ा सा रिजिट मिलेगा, यद्यपि आप जीवन साथी के साथ बहुत प्रेम करने वाले हैं, जीवन साथी भी आपका अच्छा मिलता है। संतान से रिलेटेड बात करें तो संतान भी आपकी अच्छी होती है। चतुर्थ चरण में जाएंगे तब संतान प्रॉब्लम आएगी, तृतीय चरण तक संतान अच्छी होती है। माता पिता भी आपको सपोर्ट करते हैं, माता के सुख में कमी आती है। सुख में कमी कब आएगी? जब आपकी कुंडली में शनि बहुत पीड़ित हो जाएगा, नहीं तो माता जिंदा रहेंगी, थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है। रत्न रेमडेज तो नक्षत्र बता ही नहीं सकते। चलिए, तो भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, अष्टवसुओं का पूजा आराधन करते रहिए, सब कुछ राधे राधे होगा। राधा नक्षत्र है इसलिए राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा, सब कुछ राधे राधे होगा।